नंबर 117। लेट्स स्टार्ट। आदित्य को उस पार्टी में अच्छा फील हो रहा था और वो बस वहीं पर सबके साथ घुल मिल रहा था। उसे दिख रहा था कि पार्टी में ज्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर सब आ रहे हैं और थोड़ी देर में वहां पर 80 से ज्यादा लोग हो गए थे। उसे नहीं लगा था कि अमित इतने सारे लोगों को जानता होगा, लेकिन शायद वो अमित को कम समझ बैठा था। वो पूरे टाइम अमित के साथ ही घूमते हुए सबसे बातचीत कर रहा था। कुछ लोग आदित्य को कॉलेज टाइम से पहचान रहे थे और कई बार ऐसे किस्से बाहर आ रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत मस्ती की थी या फिर किसी टीचर ने उन्हें सस्पेंड किया था। आदित्य को अमित खुश तो दिख रहा था, लेकिन वहीं पर उसे उसके चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस भी दिख रही थी। उसने 2-3 बार उससे पूछा कि वो इतना नर्वस क्यों दिख रहा है, लेकिन अमित ने हर बार उससे यही कहा कि जब टाइम आएगा तो उसे पता चल जाएगा। पर आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। वो बस स्माइल करते हुए दूसरों से बात करने लगा। थोड़ी देर में वहां पर स्टार्टर में चिली पनीर सर्व होने लग गए और आदित्य उनको ही खाते हुए इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे दिखा कि पार्टी में देविका एंटर हुई है और उसके हाथ में एक गिफ्ट है। वो देविका की तरफ स्माइल करते हुए बढ़ा और तभी उसे दिखा कि देविका के साथ साथ मृणाली भी वहां पर आई है। मृणाली को वहां आता हुआ देख वो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। वो अमित के साथ देविका की तरफ गया और वो चारों एक साथ खड़े हो गए। देविका ने गिफ्ट अमित को हैंड ओवर करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अमित। थैंक यू देविका मैम, अमित ने एक स्माइल के साथ कहा और फिर देविका ने आगे कहा, यू आर नॉट इन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, आई एम नॉट देविका मैम टुडे, आई एम जस्ट देविका। देविका ने एक स्माइल के साथ कहा और फिर वो दोनों वैसे ही खड़े रहे। तब मृणाली ने अमित की तरफ हाथ एक्सटेंड किया और कहा, हैप्पी बर्थडे अमित। अमित ने बहुत ही नर्वसली मृणाली से हाथ मिलाया और एक स्माइल कर दी। उसके मुंह से शायद कोई शब्द नहीं निकल रहा था और उसने जल्दी ही उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो आदित्य की तरफ पलटा और उसने कहा, मृणाली मैम, आप शायद कभी आदित्य से नहीं मिली। ये आदित्य शंकर है, मेरा कलीग, और जुबेर अहमद से जो डील हुई थी वो इसी की वजह से क्रैक हुई थी। फिर अमित आदित्य की तरफ पलटा और उसने उससे कहा, आदित्य, ये हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं मृणाली मैम। तुम भी शायद इनसे पहली बार ही मिल रहे हो, है ना? हाँ, इनकी तो बहुत कहानी सुनी है मैंने। इट्स नाइस टू मीट यू आदित्य शंकर। मृणाली ने इतना कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य ने भी अमित की तरह ही नर्वसली स्माइल करके उससे हाथ मिलाया और जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि अमित के सामने उसे ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जैसे वो मृणाली को जानता नहीं है। फिर अमित ने आगे कहा, ओके, यू थ्री कैरी ऑन, आई थिंक मुझे जाना होगा, कुछ लोग मुझे बुला रहे हैं, अमित ने कहा और फिर वो वहां से चला गया। आदित्य ने देखा कि वो कुछ दोस्तों के साथ जाकर खड़ा हुआ और उनसे बात करने लग गया। फिर वो देविका और मृणाली की तरफ पलटा और उसने टोंट मारते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मृणाली मैम, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं, फिर भी इतना नर्वस नहीं हो रहा जितनी आप दिख रही हैं। आदित्य की इस बात को सुनकर मृणाली हंसने लगी और वहीं देविका ने थोड़ा सा मुंह बिगाड़ते हुए उससे कहा, आपको पता होना चाहिए दैट यू आर नॉट ए ग्रेट एक्टर। देविका की इस बात को सुनकर आदित्य और मृणाली दोनों ही हंसने लग गए। फिर आदित्य ने देविका से पूछा, कैसी हो तुम देविका? उस दिन के बाद तुमसे बात ही नहीं हो पाई, अब तो सब ठीक है ना? देविका का मुंह थोड़ा सा उतर गया और तब उसने धीरे से कहा, इतना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम चला रही हूं। अभी भी दीदी का फोन आया तो मैं मां से यही बोलकर निकली थी कि मुझे पार्टी में जाना है और मैं यहां पर आ गई। अच्छा, और मैडम आप, हमारी बात तो कुछ और ही हुई थी, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। आदित्य ने स्माइल करते हुए कहा और वो मृणाली की तरफ देखने लगा। मृणाली ने उसी तरह स्माइल की और थोड़ा सा इतराते हुए कहा, मैं वही काम कर रही थी और देविका को काम समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर इसने मुझे बताया कि इसे पार्टी का इनविटेशन आया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ आ जाती हूँ। तुम पर भी नजर रख लूंगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लूंगी। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर नजर रखने आई हैं। अभी इस पार्टी में किसी को ये नहीं पता है कि तुम और मैं एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा तो मुझे भी शक होगा ना कि तुम किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे। इसीलिए मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं, है ना? आदित्य ने एक स्माइल के साथ पूछा। फिर देविका और मृणाली दोनों हंस दी। उसके बाद वो तीनों पार्टी में एक साथ ही घूमते रहे।
देविका को मृणाली और आदित्य ने शादी के बारे में बता दिया। तब देविका के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उन दोनों के लिए खुश थी। लेकिन अगले ही पल उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा जब आदित्य ने उसे ये कहा कि वो थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाएंगे। देविका ने पूछा कि वो वापस कब आएंगे। तब आदित्य कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसे पता था कि जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेगा तब तक शायद उसका आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और वो कितने दिन में होगा इस बात की श्योरिटी उसे भी नहीं है। पार्टी बहुत ही नॉर्मल पेस पर चल रही थी। सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे कि तभी आदित्य ने देखा कि ट्विंकल एंटर हुई। उसने बहुत ही प्यारी हल्के पर्पल कलर की सिल्क ड्रेस पहन रखी थी जो बैकलेस थी। उससे ही मैच करते हुए इयररिंग्स और मेकअप उसने कर रखा था। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि ट्विंकल उस पार्टी में हाईलाइट इसलिए होना चाह रही थी क्योंकि वो बर्थडे बॉय की गर्लफ्रेंड थी। ट्विंकल को देखकर आदित्य उसकी तरफ बढ़ा। आदित्य को अपनी ओर आता देख ट्विंकल के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी और उसने आदित्य को गले लगा लिया। जब वो अलग हुए तब आदित्य ने उससे कहा, हे ट्विंकल, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू आदित्य। ट्विंकल इतना कहकर ब्लश करने लगी और आदित्य को उसके गाल लाल होते हुए अलग ही दिख रहे थे। फिर आदित्य ने स्माइल के साथ कहा, उस दिन के लिए बहुत बहुत थैंक यू ट्विंकल। तुम ऑफिस में मिल ही नहीं पाई तो मैं तुम्हें बोल ही नहीं पाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है आदित्य। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं और अमित कभी भी एक दूसरे को अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाते। इसलिए आई थिंक थैंक्स टू यू कि मैं सही जगह पर आ पहुंची हूं। ट्विंकल की बात सुनकर आदित्य भी थोड़ा सा ब्लश करने लगा। फिर उसने देखा कि अमित उसकी तरफ ही आ रहा है। वो आया, उसने ट्विंकल को गले लगाया और फिर कहा, तो आखिरकार तुम आदित्य से मिल ही ली है ना? अब तो तुम्हें मिल गया दिलासा। दिलासा? कैसा दिलासा? आदित्य ने बहुत ही हैरानी से पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अमित ने ऐसा क्यों कहा। तब अमित ने ट्विंकल की कमर पर हाथ डालते हुए आदित्य से कहा, दरअसल मैडम का 2 दिन से कहना है कि आदित्य को उस दिन मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा होगा और शायद वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैंने समझा समझा कर थक गया हूं कि तू ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है और सारी चीजों को नॉर्मल कर चुका है, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं थी। पर अब तो विश्वास हो गया ना? हाँ हाँ हो गया, ट्विंकल ने कहा। और फिर अमित और आदित्य दोनों को हंसी आ गई और वो हंसने लगे। आदित्य उन दोनों को बात करता हुआ छोड़कर फिर से देविका और मृणाली के पास चला गया। मृणाली ने फिर आदित्य को स्माइल करते हुए टोंट मारी और कहा, बहुत ही ब्लश कर रहे थे, तुम सच में मुझ पर नजर रख रही हो क्या? आदित्य ने फिर थोड़ा हैरान होकर पूछा। तब मृणाली ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? लगता तो नहीं है, पर चांस मारने में क्या जाता है, आदित्य ने कहा। फिर वो तीनों हंसने लगे कि तभी अमित ने डीजे के पास से माइक उठाया और उसने कहा, अटेंशन एवरीवन। आदित्य, मृणाली, देविका और जितने भी लोग पार्टी में थे सब अमित की तरफ पलट गए। फिर अमित ने आगे कहा, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं 24 साल का हो गया हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि 24 साल ज्यादा उम्र नहीं होती, पर मैंने इस एज तक पहुंचने में बहुत ही मजे करते हुए इन दिनों को बिताया है। लेकिन आज का दिन ऐसा लगता है कि मैं अब एक जवान आदमी से ज्यादा अच्छे इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। आई नो कि मैं थोड़ी सी बोरिंग और क्लीशे बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस इमोशन की वजह से मैं ये बातें कर रहा हूं उसे वर्ड्स में जस्टिफाई करना सबके लिए आसान नहीं होता है। एंड आई थिंक कि मैं उन्हीं लोगों में से हूं। पर मैं एक बात ये भी जानता हूं कि मैं अगर उन इमोशंस और फीलिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो उस इंसान को तो अप्रिशिएट कर ही सकता हूं जिसकी वजह से मैंने इस चीज को जाना है, और वो है ट्विंकल। अमित रुका और फिर सब ट्विंकल की तरफ देखकर क्लैप करने लगे। ट्विंकल सबको क्लैप करता देख फिर से ब्लश करने लगी और फिर अमित ने अपना हाथ एक्सटेंड किया तो ट्विंकल उसकी तरफ चली गई। फिर अमित ने आगे कहा, ट्विंकल मेरी जिंदगी में तब आई जब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी ट्विंकल का दोस्त भी बन पाऊंगा। लेकिन किस्मत की यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि वो इतनी जल्दी पलट जाती है कि कभी विश्वास ही नहीं होता। आई थिंक कि यही किस्मत मुझे आज यहां पर लेकर आई है। तो मैं ट्विंकल से बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, विल यू मैरी मी ट्विंकल? अमित ने पूछा और फिर उसने अपने कोट की जेब में से एक रिंग निकाली।
फिर वो घुटने पर बैठकर ट्विंकल को रिंग ऑफर करने लगा। सब लोग बहुत ही हैरानी से उसे देख रहे थे और ट्विंकल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। The proposal. फिर ट्विंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और तब अमित ने रिंग निकालकर उसको पहना दी। अमित अपने पांव पर खड़ा हुआ और उसने ट्विंकल को गले लगाया। आदित्य को दिख रहा था कि उन दोनों के चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू हैं। उसे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था कि सडनली उसे डर ने घेर लिया कि पिछली जिंदगी में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि ट्विंकल और अमित कभी भी एक दूसरे को हुए थे। पर इस बात का यही मतलब था कि आदित्य पर जो हमला मनाली में हुआ था, शायद वो भी या तो पहले हो सकता है या फिर कभी भी। इस चिंता के मारे ही उसके सामने सब कुछ ब्लैंक होने लग गया। Thank you for your idea.